Hello everyone, I'm your English educator from EduInput. In today's lecture, we are going to start present perfect tense. Present perfect tense कौन सा होता है, पहले इसको देखेंगे. Present mean अभी, perfect mean जो हो चुका है, 100% क्या हुआ है, हो चुका है. मीन कोई भी काम जो अभी हुआ है और 100% हो चुका है. ठीक है, अब इसकी उर्दू में पहचान क्या है. इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, लिया है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं, इन सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं. अब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में क्या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, हैज एंड हैव. फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगे. नेक्स्ट आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मस्ट नहीं है कि लाजमी ऑब्जेक्ट आएगा, समटाइम आता है, समटाइम नहीं भी होता ऑब्जेक्ट सेंटेंस में. नेगेटिव. नेगेटिव में क्या है कि हम क्या करेंगे, हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या आएंगे, स्टार्ट में आएंगे, यानी हैज और हैव सेंटेंस के क्या आएगा, बिल्कुल स्टार्ट में आएगा. उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट पे क्या आएगा, इसके क्वेश्चन मार्क आएगा. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. अब इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट में आएंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन क्या आएगा, नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, हैज और हैव का यूज कैसे होगा. अब यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट अगर है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ क्या यूज होगा, हैज, और उसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा, हैव, और उसके बाद हमारे पास कोई भी प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ क्या होगा, हैव यूज होगा. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ. ही हैज गॉन, वो जा चुका है. अब यहाँ पे क्या हुआ, ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ये क्या है हमारे पास, गॉन मेन वर्ब है. अब यहाँ पे गॉन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है. जैसे फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है, अब गो, सेकंड क्या है इसकी बनेगी, वेंट, और थर्ड क्या बनेगी, गॉन. और इस प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं सो इधर हमने क्या यूज किया है, गॉन. नेक्स्ट वन इज आयशा हैज रिटन अ लेटर. आयशा जो है वो खत लिख चुकी है. अब यहाँ पे आयशा हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करना था, हैज यूज करना था. हम लोग ने जैसे स्ट्रक्चर में देखा है तो आयशा के साथ हैज यूज किया. नेक्स्ट वन इज रिटन. अब रिटन क्या है, राइट की थर्ड फॉर्म यूज हुई है. अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट, नेक्स्ट इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है, रोट, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या आएगी, रिटन अ लेटर. नेक्स्ट आई हैव फिनिश्ड माई लंच. मैं अपना लंच जो है वो क्या कर चुकी हूँ, फिनिश कर चुकी हूँ, खत्म कर चुकी हूँ. अब यहाँ पे आई के साथ क्या यूज होना था, हैव. आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है. हैव जो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. फिनिश जो क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे यूज हुई है. फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड. माई लंच, लंच अब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव टेकन कॉफी. अच्छा, अब यहाँ पे वी के साथ हमने क्या यूज किया है, हैव. जैसे स्ट्रक्चर में हमने देखा वी के साथ क्या यूज होना था, हैव यूज होना था. अब टेकन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ टेक, यानी टेक फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, टूक, और थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन. नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. नेगेटिव सेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट आएगा,
नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद हमने क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से हम लोगों ने जो आई, वी, दे, यू के साथ हमने क्या यूज करना है, हैव। और हमारे पास जो प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ भी हैव यूज करेंगे। फिर उसके बाद नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब यहां पे उन्होंने क्या किया है, फुटबॉल नहीं खेला, तो नॉट का हमने यूज किया है किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, प्ले, प्लेड, प्लेड जो है उसकी प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज ही हैज नॉट पास द एग्जाम। अब उसने क्या किया, एग्जाम पास नहीं किया। अब यहाँ पे ही हमारे पास है, ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना था, हैज। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या है, नॉट यूज होना था। नेक्स्ट है पास। पास की जो हमारे पास थर्ड फॉर्म बनेगी पास्ट, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी थी, तो पास की थर्ड फॉर्म पास्ट यूज की। उसके बाद द एग्जाम, एग्जाम जो है हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज शी हैज नॉट ब्रोकन द ग्लास। उसने ग्लास नहीं तोड़ा। अब यहाँ पे शी है, शी के साथ हैज का यूज होना था, जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा है। देन नॉट। अब जो ब्रेक की थर्ड फॉर्म है वो क्या है, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन। अब यहाँ पे ग्लास जो है ऑब्जेक्ट है। दे हैव नॉट स्पेंट ऑल द मनी। अब यहाँ पे दे के साथ हमने हैव का यूज करना था। हैव के बाद हम जब नेगेटिव सेंटेंसेस है तो क्या यूज करेंगे, नॉट। नॉट के बाद हमारे पास क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। अब जो स्पेंट और स्पेंट, मतलब थर्ड फॉर्म इसकी क्या आएगी, स्पेंट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्पेंट। ऑल द मनी इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव में हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होते हैं, स्टार्ट में यूज होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, तो यहाँ पे हैज जो है और हैव क्या है वो स्टार्ट में आएंगे। और उसके बाद हमारे क्या आएंगे, ये जो है हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। और ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। अब ही, शी, इट जो है वो सब्जेक्ट अब यहाँ पे यूज हुआ हैज के साथ। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। हैव के साथ क्या है, आई, वी, यू, दे, और उसके बाद प्लूरल नाउन जो भी हैं वो आएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हैज शी फिनिश्ड हर लंच। अब यहाँ पे जो है हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या किया है, बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किया है। शी जो है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हमारे पास आना था, सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या आई है, फिनिश्ड। तो ये क्या है हमारे पास, मेन वर्ब। अब लंच जो है वो क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या हम राइट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम इनके लास्ट में। नेक्स्ट वन इज हैव दे सेलिब्रेटेड द पार्टी। क्या उन्होंने पार्टी को सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पे क्या है, हैव जो है यहाँ पे दे यूज हुआ है, तो इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होना था, हैव। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया, स्टार्ट में यूज किया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म इज सेलिब्रेटेड हमारे पास यहाँ पे यूज हुई है। ये क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है। उसके बाद पार्टी इज ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम लोगों ने क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। हैज ही बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, सेम लाइक प्रीवियस सेंटेंसेस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बाय की थर्ड फॉर्म क्या आई है, बॉट अ न्यू कार। कार क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है। लास्ट पे क्या किया है हम लोगों ने, क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पे हम लोग क्या राइट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
देन क्या हमारे पास आएगा सब्जेक्ट ही शी इट, उसके बाद क्या आएगा नॉट आएगा, नॉट के बाद क्या आएगा हमारा मेन वर्ब आएगा और वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इनके लास्ट पे भी हम क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और हैव वाले जो सेंटेंसेस है जिसमें हमने हैव स्टार्ट में राइट करना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आई वी ये दे एंड यू, और उसके बाद प्लूरल नाउन जो भी होंगे उनके साथ क्या होता है हैव होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास नॉट आएगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। हैव यू नॉट डन द वर्क, हैव जो है हमारे पास अब यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट, नॉट, अब डू की थर्ड फॉर्म क्या आएगी हमारे पास डन आएगी, डू की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है डिड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या इसकी है डन। वर्क क्या है इस सेंटेंस में हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज हैव यू नॉट बॉट अ टिकट, अब यहाँ पे भी क्या है हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में आया सेंटेंस के, सब्जेक्ट उसके बाद किसका यूज हुआ है नॉट का, अब बाय की थर्ड फॉर्म क्या यूज हुई बॉट, बाय बॉट बॉट, और टिकट हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, लास्ट पे हम लोग ने क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज हैज शी नॉट क्लीन द रूम, क्या उसने रूम क्लीन नहीं किया, अब यहाँ पे हैज जो है वो क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हम लोग ने यूज किया, शी के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं, तो हम लोग ने हैज किया हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट शी आया, नॉट, अब क्लीन की थर्ड फॉर्म जो है वो क्लीन्ड, क्लीन्ड मतलब यूज हुआ, उसके बाद रूम जो है हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है, लास्ट पे हम लोग क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। Thank you. In next video, we will discuss about present perfect continuous tense.